नमस्कार। मुद्दा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के रिश्तों में खटास जरूर आई है, लेकिन इसका असर व्यापार पर बिल्कुल नहीं पड़ा है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले साल यानी 2021 में दोनों देशों के बीच व्यापार 125 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जो पिछले साल की तुलना में 43.3% अधिक रहा। ये आंकड़े इसलिए भी चौंकाने वाले हैं, हैरान करने वाले हैं, क्योंकि बॉर्डर टेंशन को लेकर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। बैन जैसे कई एक्शन लिए गए हैं, चीनी माल के बायकॉट के लिए अभियान भी चलाए गए हैं। इसके बावजूद भारत और चीन के बीच व्यापार 2021 में रिकॉर्ड स्तर पर 125 बिलियन डॉलर पार कर गया। साल 2021 में भारत और चीन के बीच दो तरफा व्यापार 125.66 बिलियन डॉलर रहा था, जबकि 2020 के मुकाबले 43% अधिक है। ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स जीएससी और चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स द्वारा जारी आंकड़ों की माने तो 2021 में भारत में चीन का निर्यात 97 बिलियन डॉलर रहा, जबकि 46% से ये अधिक था। जबकि चीन ने भारत से 28.14 बिलियन डॉलर मूल्य के सामान का आयात किया है, जो कि 34.2% अधिक रहा। अब भारत का चीन को निर्यात 26.358 अरब डॉलर का हो गया है, जो हर साल 38% बढ़ा है। इधर भारत का चीन से अगर हम आयात की बात करें तो 87 अरब डॉलर वो हो गया है। अब ऐसे में द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इन्हीं 11 महीनों के दौरान भारत का व्यापार घटा भी है तेजी से और बढ़ा भी है। व्यापार घाटा का मतलब ये हो गया, भारत ने चीन से जितना सामान बेचा है उससे ज्यादा खरीदा है। व्यापार घाटा भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय भी बना हुआ है, जो कि 61 अरब हो चुका है। अगर हम बात करें इस साल के आंकड़ों की, तो वो बता रहा है कि ये 53% और ज्यादा बढ़ गया है। व्यापार घाटे पर भारत की चिंता के बावजूद इस रिकॉर्ड को वर्चुअली दर्ज किया गया है। हालांकि इस पर कोई जश्न नहीं मनाया जा रहा, क्योंकि पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध जारी है और इसके कारण दोनों देशों के संबंध पहले से अधिक सुस्त हो गए हैं। वहीं रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने इस व्यापार बढ़ोतरी पर सवाल खड़े करते हुए ट्वीट किया कि अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि चीन के सीमा अतिक्रमण के बीच मोदी सरकार साल 2021 में चीन के साथ व्यापार में 50% की बढ़ोतरी को कैसे सही ठहरा सकती है, जिसमें जनवरी और नवंबर के बीच 61.5 अरब डॉलर का सरप्लस चीन के पक्ष में है, जो कि चालू वित्तीय वर्ष में भारत के लगभग कुल रक्षा खर्च के बराबर है। पिछले साल 5 मई को भारत और चीन के बीच सैन्य गतिरोध शुरू हुआ था, जिसके बाद पैंगोंग लेक इलाके में दोनों के बीच में हिंसक झड़पें हुई और दोनों देशों के कई जवान मारे गए। धीरे धीरे दोनों देशों ने अपने अपने इलाके में कई हजार जवानों और भारी हथियारों की तैनाती कर दी। इधर पहाड़ी क्षेत्र में एलएसी पर अभी भी दोनों ओर से 50 से 60 हजार जो जवान है वो तैनात है और इस बीच चीनी सेना पर अपहरण का आरोप तक लग रहा है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के सांसद तापिर गाव ने कहा है कि चीनी सैनिकों ने एक युवक का अपहरण किया है, जबकि कुछ अन्य युवा खुद को बचाने में कामयाब रहे। घटना अपर सियांग जिले की बताई गई है, जहां चीन ने 2018 में 3 से 4 किलोमीटर तक सड़क का निर्माण भी किया था। इधर 17 साल के एक स्थानीय युवक का अपहरण किया गया है। इस दौरान सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और भारतीय सेना के अपहृत भारतीय लड़के की जल्द रिहाई सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने लिखा है कि गणतंत्र दिवस से कुछ दिन पहले ही भारत के एक भाग्य विधाता का चीन ने अपहरण कर लिया है। हम मिरान तारोन के परिवार के साथ हैं और उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, हार नहीं मानेंगे। पीएम की बुज़दिल चुप्पी ही उनका बयान है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। आपको बता दें कि हाल ही में चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के 15 स्थानों के नाम बदल दिए थे, जिसे भारतीय विदेश मंत्रालय ने खारिज कर दिया था और कहा था कि बीजिंग का ऐसा कदम इस तथ्य को नहीं बदल सकता कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। तो एक तरफ बात व्यापार की हो रही है, दूसरी तरफ जो विवाद चल रहा है
उससे कोई भी अछूता नहीं है। इसी पर आज हमारी खास चर्चा रहेगी। मुद्दा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी बीजेपी से जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। हमारे साथ ज्ञान रंजन जी समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हमारे साथ मंजू जी जुड़ी हैं एक्स डिप्लोमेट के तौर पर, आपका भी बहुत स्वागत है। तीनों खास मेहमानों से आज हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मंजू सेठ जी, आप ही से हम थोड़ा समझना चाहेंगे, उसके बाद इस पर जो है पॉलिटिक्स से प्रतिक्रिया भी लेंगे। लेकिन एक तरफ हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, चीन से व्यापार कितने बड़े लेवल पर हो रहा है, इतने तमाम जो निराशा हाथ लगी है, इतना ज्यादा जो पूरा विवाद हुआ है, उसके बावजूद भी व्यापार में कोई असर इसका देखने को नहीं मिला। एज इट इज व्यापार बढ़ा ही है, घटने के बजाय। इसके पीछे का आप क्या विश्लेषण समझती हैं, क्या इसके पीछे का मुख्य कारण रहा? डिपेंडेंसी जो है, आवाज आ रही है? आप मेरे सुन पा रहे हैं? जी, आवाज मिल रही है आपकी। हाँ। तो जो डिपेंडेंसी है, सप्लाई चेन डिपेंडेंसी है, ये बहुत स्ट्रांग है चीन के साथ। इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज की जो अभी कोविड के जो ड्रग्स बन रहे हैं और जो वैक्सीन बन रही हैं, सब एपीआई वहीं से आ रहे हैं। प्लस मशीनरी, पीपीई किट्स, सब कुछ वहीं बन रहे हैं, वहीं से इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो इसको जो डिपेंडेंसी है, इसको जब तक खत्म नहीं किया जाएगा, मुझे लगता है चाहे टेंशन है ट्रेड के मामले, आई मीन पॉलिटिकली, और ये जो बॉर्डर पे चल रहा है, जब तक ये डिपेंडेंसी हटाई नहीं जाएगी, सप्लाई चेन रेजिलियंस, वहाँ जो डिपेंडेंसी है वापस चेंज नहीं की जाएगी, ट्रेड बढ़ता ही जाएगा। ट्रेड बढ़ रहा है, मुख्य वजह आपको मजूजू यही नजर आ रही है। लेकिन जो विवाद, सीमा विवाद, घुसपैठ और जो चीन की तरफ से बार बार हिमाकत की जा रही है, उसको हमें डिनाई नहीं करना चाहिए, वो हम सबको पता है। बावजूद इसके एक तरफ हम बात कर रहे हैं बिजनेस की, एक तरफ हम बिजनेस को बढ़ोतरी दे रहे हैं, दूसरी तरफ इतना विवाद है दोनों मुल्कों में। कैसे जो है ये समझ पाएंगे? आम जनता के लिए भी बड़ा मुश्किल है ये समझना कि कैसे साठगांठ चल रही है ये। एक तरफ हम इसका पॉलिटिकल एंगल देख रहे हैं, पुरजोर तरीके से हम विरोध कर देते हैं, दूसरी तरफ बिजनेस पे इसका कोई असर ही नहीं। हाँ, मुझे लगता है कि हमें वही डिपेंडेंसी खत्म करनी पड़ेगी, और जो बहुत एसेंशियल गुड्स नहीं है उनके ऊपर इंपोर्ट बंद करना पड़ेगा, तभी उन पर प्रेशर पड़ेगा। और हमारा जो हमारी जो इंटरेस्ट है आईटी के, और हम जो चाहते हैं आईटी एक्सपोर्ट्स वहाँ पे हो और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स हो, तो वो हम उनको प्रेशर डालना पड़ेगा बाय जो उनकी नॉन एसेंशियल चीजें जो हमें चाहिए उनके ऊपर रोक डाल के तभी हो पाएगा। और इंटरनेशनल और कंट्रीज के साथ भी इकट्ठा होके प्रेशर डालना पड़ेगा, क्योंकि आप देखेंगे यूएस के साथ भी उनका बढ़ता जा रहा है ट्रेड, जापान के साथ भी इतने सामने डिफरेंसेस हैं, बट फिर भी उन पर हम प्रेशर नहीं डाल पा रहे हैं, क्योंकि कंपनीज का और कुछ मजबूरियां हैं। तो ये अनफॉर्चुनेट है। इन्हीं मजबूरियों को समझते हैं जरा पॉलिटिकल एंगल से कि क्या मजबूरियां हैं इसके पीछे। ज्ञान रंजन जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे प्रतिक्रिया यहाँ पर लेना चाहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, कल भी ट्वीट किया था उन्होंने, जो पुल बना है उसको लेकर भी उन्होंने कहा था, निशाना साधा था प्रधानमंत्री पर, और आज जो खबर आई है उस पर भी जो है राहुल गांधी लगातार नजर बनाए हुए हैं। क्या इस पर कांग्रेस का स्टैंड है? क्या इस पर कांग्रेस आगे चलकर कुछ आवाज उठाने वाली है? क्योंकि एक तरफ हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। पूजा जी, दो अहम मुद्दे हैं। पहले जो इस मुद्दे की बात है, और मैं सारे मुद्दे से पहले एक बात कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी हमेशा इस सरकार को पहले से हर चीजों का आगाह करते आए हैं। आप लद्दाख से लेके प्योंगयांग चाइनीज ब्रिज बनने तक की कहानी को देखेंगे। जब एनडीए सरकार पहली बार, मोदी सरकार 2014 में आई थी, तो उन्होंने कहा था कि घुस के मारूंगा, 56 इंच का सीना है, मेड इन इंडिया का नारा दिया था। लेकिन आज क्या है? आज का डेटा सोच रहा है, आज का डेटा क्या बता रहा है? ट्रेड इन इंडिया, इंडिया में आके ट्रेड करो। तो मेड इन इंडिया जितनी भी पॉलिसीज इनकी हुई, कोई भी पॉलिसीज धरातल पे उनके अनुसार नहीं आ पाई। और जो ट्रेड इन इंडिया की बात कर रही है, जो आयात हुई 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा की जो चाइना से हम लोगों का बिजनेस हुआ है इंडिया का, उसमें सबसे ज्यादा मशीनरी की हुई है। एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के जितने भी दावे थे, जो मैं सुन रहा था मंजू सेठ मैम को, तो उनको मैं बताना चाहता हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं, बट एज फार एज माई इंफॉर्मेशन एंड माई नॉलेज,
फार्मास्यूटिकल में जितने भी एग्रीमेंट हुए थे उससे 35% अभी भी चाइना उसको फुलफिल नहीं कर रहा है। तो चाइना नोज कि कैसे गेम खेलना है इंडिया के साथ। एक तरफ तो वो डेटा डील कर रहा है जो हमें जरूरत नहीं है, और हमारे बॉर्डरों पे लद्दाख में घुसा, पैंगोंग में कुछ दिन पहले चाइनीज झंडा फहराया गया, अब वहां पे चाइनीज ब्रिज का सैटेलाइट इमेज आया है, और आज ही एक स्थानीय एक लड़के का अपहरण कर लिया गया। क्या लोकल संसद के जो वहां के एमपी थे उन्होंने भी आवाज उठाई है? तो क्या देश के प्रधानमंत्री ये जो हमारे गृह मंत्री है कब ये समझेंगे? और रही सबसे इंपॉर्टेंट बात, पूरे जोर से पूरे दुनिया में जा के इन्होंने सारे इंडस्ट्रीज को इन्वाइट किया था कि मेक इन इंडिया करो, मेक इन इंडिया करो, सब चीजें धड़ाम सा फुस हो गया इनका। मैं यही बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ बोलते हैं, मार्केटिंग करना जानते हैं, और जन साहूकार से कुछ लेना देना नहीं है। 46% बढ़ना बहुत बड़ा इंक्रीमेंट है ये। बिल्कुल, बिल्कुल। ये 40। एक दूसरी बात इसको सोचिए कि एक तरफ ये कहते हैं संघी लोग दीपावली में कि चाइनीज लाइटों का बॉयकॉट करो, और एक तरफ इतने खुलेआम तौर पे इस तरह से निर्यात करा रहे हैं। नहीं, आम जनता ने तो बहुत बहिष्कार किया भी था दुकानदारों में, लोकल दुकानदारों में। अगर आप लोकल मार्केट्स में घूमे होंगे तो आपने उसका असर देखा होगा। ऐसा नहीं है कि उसका असर नहीं पड़ा। आम लोगों में ये मैसेज गया था, लोगों ने इस पर फॉलो भी किया। मैं कहना चाह रहा हूँ पूजा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आम लोगों ने सपोर्ट किया, तो आम लोग तो आज भी खड़े हैं ना। लेकिन मोदी जी कहाँ हैं? मोदी जी ने 56 का चीना क्यों नहीं दिखाया जब हमारे लोगों को अपहरण कर लिया गया? खेमचंद शर्मा जी, 2021 में दोनों देशों के बीच में व्यापार 125 बिलियन डॉलर तक जा पहुंचा, यानी कि पिछले कुछ वर्षों की तुलना में जब हम बात कर रहे हैं तो 43% अधिक बताया जा रहा है। क्या वाकई में जो स्ट्रैटेजी रही है इस दौरान वो सरकार की क्या रही? सीमा विवाद सुलझा नहीं, उसको लेकर बैठकें चलती रही, कई दौर की बैठकें हुई, लेकिन क्या वहां पर बिजनेस को लेकर बातचीत हो रही थी? अब 20 की देखेंगे तो प्लास्टिकली बिजनेस कम भी हुआ, और हम सबने देखा था। और 2021 में जो बिजनेस बढ़ा है, इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है। इकोनॉमिक रिकवरी होने के बाद जो इंडस्ट्री है उसको भी बहुत सारे आइटम्स इम्पोर्ट करने होते हैं। यूरोप में समस्या थी, और जिन देशों से हम लोग और इम्पोर्ट करते थे वहां से इम्पोर्ट हो नहीं पा रहा था, चाइना से इम्पोर्ट उसके कारण। लेकिन हमारा एक्सपोर्ट लगातार चाइना को बढ़ रहा है और सिक्वेंशियली बढ़ रहा है, और उसको हम पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि लगातार। रही भारत सरकार की बात, तो अपने मित्र को बता दूं, आपके जमाने में बंदूक तक जो हमारी सेना यूज करती थी भारत में, आज एयरक्राफ्ट भी बन रहे हैं, फाइटर प्लेन भी बन रहे हैं। आज मैक्सिमम चीजें भारत में बन रही है, या तो कोलैबोरेशन बन रही है, शुद्ध रूप से भारत में बन रही है। सुन लीजिए आप, स्पेस में भी भारत ने पूरे विश्व को अपनी ताकत दिखाई है, किस तरीके से हमारी स्पेस में ताकत है। ये सब मेक इन इंडिया का कमाल है। रही बात, आपको बता दूं, आज मेड इन इंडिया आईफोन पूरे विश्व में सप्लाई हो रहा है। मेड इन इंडिया, ठीक है, जब आप मेड इन इंडिया की बात करें तो फिर ये ट्रेड इतना क्यों बढ़ रहा है सर? पूजा जी, मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। नहीं, मैं बात सुन रही हूँ, आपकी बात आपकी सुन रही हूँ। मैं आपकी उस पर आता हूँ, नेक्स्ट सवाल का आपका आंसर दूंगा, इसीलिए बैठा हूँ। अब रही कांग्रेस की बात, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का इन्होंने ठेका ले रखा। हमारा एक सिस्टम है, प्राइम मिनिस्टर साहब डील करेंगे क्या? पूजा जी, ऐसे बैठ के कोई कुछ भी नहीं बोल सकता है कि हमारी सेना, हमारा फॉरेन मिनिस्ट्री, हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज। सुन लो आऊंगी आपके पास लौटूंगी। मंजू जी, आपने पॉलिटिकल पार्टियों का बयान इस पर सुना कि क्या इस पर पॉलिटिकल एंगल है, लेकिन जो विवाद है, जो टेंशन है, वो किसी से छिपी नहीं है। अब उस दौरान अगर बिजनेस बढ़ता है, क्या ये भारत के लिए, जो भारत का एक तरफ हम बात करते हैं एमएसएमई की, छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने की, एक तरफ हम बात करते हैं कि भारत में ही सब चीजें डेवलप की जाए, हम भारत में ही सब चीजें बनाएं, क्या वो सब चीजें सार्थक हो पाएंगी ऐसे? इसमें दो चीजें हैं। एक तो फुल्ली अब इंडिपेंडेंट तो हो नहीं सकते आजकल के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में। आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट और इनक्लोज्ड इकोनॉमी को कर नहीं सकते, क्लोज नहीं कर सकते। तो आप इंटरडिपेंडेंट थोड़ा बहुत तो रहेंगे, लेकिन डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंसी को घटाना होगा, और एमएसएमई को लेके और सबको लेके चलना होगा। और इस वक्त जो रॉ मटेरियल हम लोग भेज रहे हैं चीन, और वो फिनिश प्रोडक्ट करके भेज रहे हैं, तो इसका भी हमें एक समाधान निकालना पड़ेगा। जो मैन्युफैक्चर इन इंडिया, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत शुरू कर दिया है, लेकिन इसमें और इम्पेटस देना होगा, इसको और जोर देना पड़ेगा, ताकि इंडिया में ज्यादा से ज्यादा चीजें हो सके। और हमारा जो डिपेंडेंसी है
चीन की ओर, और सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, जो इस वक्त नहीं है, क्योंकि व्यापारी जो है वो सबसे सस्ता लेंगे जहां सस्ता मिल रहा है, और चीन चाहे सब्सिडी के द्वारा कर रहा है या जो भी तरीके से कर रहा है, वो बहुत सस्ता आपको प्रोडक्ट दे रहा है। तो इसलिए हर व्यापारी जो है वो अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट कोशिश करेगा लेने के लिए, और इफेक्टिव और सस्ता, जो हर और कंट्रीज में अगर मिलेगा तो हम वहां से लेंगे, और अगर लोकली हो जाए वही चीज मैन्युफैक्चर उसी क्वालिटी की और उसी कॉस्ट पे, और वो सरकारी ऑलरेडी अटेम्प्ट शुरू हो गए हैं, लेकिन इसमें और करना पड़ेगा, भी बहुत ही ना के बराबर है, और कोविड की वजह से भी मुझे लगता है ये थोड़ा रुक गया सारा जो इनिशिएटिव था, लेकिन ये जरूरी है कि इसको बढ़ावा दें और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया शुरू करें। जो हमारे पास जो चीजें बाहर से आ रही हैं उनका जो डिपेंडेंसी है वो रोकनी पड़ेगी। ठीक है, ज्ञान रंजन जी, क्या सरकार पूरी तरह से आपको लग रहा है कि वो नहीं काम कर पाई है उस तरह से जैसे किया जाना चाहिए था, वरना इतना बड़ा ट्रेड और इतना बड़ा बिजनेस जो है पिछले कई सालों की तुलना में ना रहता? 46% का ग्रोथ अपने आप में ये दर्शाता है कि सिर्फ जिन्होंने पॉलिसी और प्लान बनाया और लोगों को 7 साल तक भरमाया, उसका 1/3 भी नहीं कर पाए हैं। अगर ऐसी ही बातें रहती तो खेमचंद शर्मा जी बोल रहे थे आईफोन की फैक्ट्री पिछले 6-7 महीने से बंद पड़ी हुई है, और 2 दिन पहले ही अभी इसके चालू होने की बात हुई। और क्यों स्ट्राइक कर रहे थे? क्योंकि वहां पे एम्प्लॉय यूनियन के इश्यूज आ रहे हैं। तो ये देखना होगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसमें कहीं ना कहीं इश्यूज आ रही हैं। पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बता रहा हूं कि ये मैन्युफैक्चरिंग मेक इन इंडिया की जगह ट्रेड इन इंडिया का वैल्यूएशन दे रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर फिर से मैं बताता हूं, आपने राफेल सौदा का भी बात है, राफेल भी क्या था, वहां से लेके ये करते हैं और देते किसे हैं? जो नए आदमी के। आज क्या है कि वो सारा ठप पड़ गया, सारे के सारे प्लेन अब हमें फ्रांस से लेने पड़ रहे हैं। मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट पहले था कि वहां से 5 से 8 प्लेन आएंगे और बाकी सारे 100 प्लेन यहां बनेंगे, लेकिन अब क्या है कि 25 के 25 वहां से आए हैं और यहाँ असेंबल होंगे। तो मैं बताता हूं, असेंबल इन इंडिया एंड मेक इन इंडिया 2 डिफरेंट थिंग्स है। हमको ये समझना होगा कि हम जो बोल रहे हैं, अब देश की जनता पढ़ी लिखी है, इंफॉर्मेशन युग है, ऑन द क्लिक सारे इंफॉर्मेशन आते हैं, लोगों को समझना होगा। 2014 में 56 इंच का बोल के हमारे चाइनीज लोग घुसते जा रहे हैं हमारे एलएसी के अंदर। तो आप समझो कितनी बार बकझके हुई, आप कितने मीडिया ने इसको उठाया। उसके बाद इस देश के प्रधानमंत्री ने क्या किया चाइना कहता है। एक ऐसा एग्जाम्पल, एक कड़ा स्टेटमेंट तक नहीं आया, एक कड़ा स्टेटमेंट तक नहीं आया, तो क्या उम्मीद कर सकती है? खेमचंद जी, फाइनल कमेंट आपके। पूजा जी, 1965 में 40,000 किलोमीटर से ज्यादा जमीन देने वाली पार्टी सरकार आज हम पे उंगली उठाती है। नहीं, अब बिजनेस की बात तो अभी करेंगे ना, जो आंकड़ा आया है। 1965 क्या हुआ? 1 इंच ऑन द रिकॉर्ड बोलो, 1 इंच जमीन बिजनेस की बात हो, हमारे 7 साल की बॉर्डर टेंशन हम सबको पता है। टेंशन के बावजूद भी अगर इतना इन्वेस्ट हो रहा है, अगर इतना ट्रेड बढ़ रहा है, उस पर भी सोचना होगा सरकार को। बोल के निकल जाएंगे। अगर आप टीवी पे आए हैं तो फैक्ट बोलिए। देखिए, मेड इन इंडिया का मतलब है कि मेक इन इंडिया, ट्रेड इन इंडिया, बातों को कंफ्यूज मत कराइए। आप देश को 43% ऑफ इंक्रीमेंट इन बिजनेस, कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट इट मेक्स? आप बैठे बैठे बातें कर रहे हैं। एक लड़का, स्थानीय लड़का का अपहरण हो जाता है और कुछ बातें नहीं कर रहे हैं आप, और आप बात को बड़गला रहे हैं। 1965 जा रहे हैं, जब आपका जन्म भी नहीं हुआ था, आप इस धरती पे नहीं थे, उस समय की बातें कर रहे हैं। ज्ञान रंजन जी, लगातार उसमें काम हो रहा है। इससे बेहतर रहेगा कि आप डेवलपमेंट कैसे इंडिया में हो, छोटे उद्यमों को कैसे आगे बढ़ाया जाए और उस बिजनेस को विदेशों में ले जाने के बजाय भारत में कैसे डेवलप किया जाए, इसके बारे में सोचा जाए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से। बहरहाल शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े, मुद्दा में खास कार्यक्रम में आप जुड़े। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।